देता है तू साथ। जब मैं आती हूँ तेरे पास, मुझे देता है तू साथ। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे जीवन का तू है सहारा, यीशु तू ही है हमारा। मेरे जीवन का तू है सहारा, यीशु तू ही है हमारा। यीशु तू ही है हमारा, यीशु तू ही है हमारा। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। भाई और बहनों, आज के दोनों पाठों के द्वारा ईश्वर हमें अपने बारे में समझाते हैं। हमारा ईश्वर धीरे धीरे हमें अपने बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं। सृष्टि के द्वारा ईश्वर ने आदम बाबा को अपने बारे में बताया कुछ, और आगे बढ़कर ईश्वर ने नूह के द्वारा और इब्राहिम के द्वारा मानव जाति को अपने बारे में जानकारी दे दिया। और आज के प्रथम पाठ में हम सुनेंगे ईश्वर मूसा को बुलाते हैं और उनको अपने बारे में और ज्ञान प्रदान करते हैं। और आगे हम देखेंगे ईश्वर अपने बारे में नबियों के द्वारा हमें समझाया, और आखिरी में अपने पुत्र द्वारा यीशु मसीह के द्वारा हमें अपने ज्ञान प्रदान किया है। ईश्वर के आंतरिक बातों को यीशु मसीह ने हमें समझाया। विशेष करके अंतिम व्यालु के अवसर पर यीशु ने अपने शिष्यों को पवित्र त्रित्व का रहस्य समझाया है। तो आज के प्रथम पाठ में हम सुनते हैं ईश्वर मूसा को बुलाते हैं। मूसा हिब्रू जाति का है। वो मिस्र देश में उनका बचपन महल में बिताया था। मूसा का नाम ही इसे ही मूसा का अर्थ है कि तो खिंचाया गया, समुद्र से या नदी से खिंचाया गया व्यक्ति है। और उस व्यक्ति को ईश्वर एक नया दाऊदी देने वाला है। परंतु उसके पहले मूसा को बहुत कुछ को देना पड़ा। मूसा ने दो हिब्रू भाइयों को आपस में लड़ते देखा और उनको शांत करना चाहता था। एक बार एक इजिप्शियन जो मिस्री ने एक यूनानी को मारा, वो देखकर मूसा ने गुस्से से वो मिस्री को मार डाला था। और ये बात फैल गया तो मूसा अपने फरौन के महल को छोड़कर मिस्र देश को छोड़कर भाग गए। और वे अभी बहुत दूर, यहाँ तक कि उजाड़ प्रदेशों के पार करके दूर गया, और वे जित्रों के याचक एक मिदानियों का महापुरोहित उनके वहाँ पर आश्रय लिया। उसको भेड़ों को चराने का काम ले लिया। अपना भेड़ नहीं चराता, अपने ससुर का भेड़ों को चराने का कार्य एक कूली के जैसे वो काम करता है। और ये भी 40 वर्ष उन्होंने ये काम में लगा दिया। सब कुछ खो गया। राजा का मगल से लेकर अपने देश को देखकर अपनी जनता को छोड़कर ये उजाड़ प्रदेश में, मैंने संस्कृति के बाहर इतना दूर चला गया और एकदम गरीब सा व्यक्ति बन गया। तब ईश्वर उनको बुलाता है, नाम लेकर बुलाता है। मूसा ने देखा उजाड़ प्रदेश में
एक झाड़ में आग भड़कता रहता है, आग को लेकर साधारण बात है आग, परंतु मूसा ने देखा ये आग, ये झाड़ जलता नहीं है फिर भी आग है, तो सोचा कि क्या बात है। देखने के लिए वो गया और वहाँ पर ईश्वर उनको बुलाते हैं, कहते हैं कि जमीन पर तो खड़े हो, ये पवित्र जगह है। अब मूसा को ईश्वर धीरे धीरे अपने बारे में बताना चाहता है। ईश्वर कहते हैं मैं अपनी जनता की आवाज़ सुनता हूँ, उनका पुकार सुनता हूँ, मैं तुम्हें उनको मुक्त करने के लिए भेजना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे पूर्वजों का ईश्वर है, इब्राहिम इसहाक का याकूब का ईश्वर हूँ, भूत वर्तमान भविष्य का मैं ईश्वर हूँ। हमारे ईश्वर सब कुछ जानता है, हमारी गरीबी स्थिति को भी जानता है, हमारी पुकार उनके पास पहुंचता है, परंतु समय के पूर्णता में वो अपना कार्य निर्णय कर देता है। मूसा को 80 उम्र आयु में ईश्वर ने बुलाया नबी बनने के लिए, अपनी जनता को मिस्र देश से निकाल लाने के लिए जिम्मेदारी दे दिया। आज के सुसमाचार में देखेंगे प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि ईश्वर के बारे में पहले यीशु पिता को धन्यवाद देते, पिता ने तूने अपने ज्ञान बच्चों को दे दिया है, घमंडियों को नहीं, पंडितों को नहीं, निरे बच्चों को तूने ईश्वर का राज्य का महत्व दे दिया, महिमा प्रदान किया है, इसलिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम भी ये नम्र बनेंगे जब हम ईश्वर को बच्चों के जैसा हम ईश्वर को ग्रहण करने के लिए अपने को तैयार करेंगे, तब ईश्वर का ज्ञान हमें प्राप्त होगा। मूसा जब एकदम गरीब हो गया, एकदम कुछ भी नहीं है, उस दशा में मूसा को ईश्वर ने अपनी जनता के लिए काम करने के लिए बुलाया। उसी तरह हम लोगों को भी ईश्वर अपने अपने समय पर अपनी अपनी जिम्मेदारी समझाते हैं। आइए इस पवित्र मिसा बलिदान में हम ईश्वर को ग्रहण करने के लिए अपने को तैयार करें। पवित्रता में पाप रहित एक जीवन के द्वारा ही हम ईश्वर को अधिक से अधिक गहराई से समझ सकते हैं। आइए अपने पापों पर पश्चाताप करते हुए आज के इस मिसा बलिदान में अपने को तैयार करें, भाग लेने के लिए अपने को जितना हमसे संभव है योग्य बना दे। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे, पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु, पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। अपनी सभी आवश्यकताओं को हम प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करें। हमारे ईश्वर हमारे दिल की बात को भी जानते हैं, हमारी आवश्यकताओं को पूरी करने वाला है। आइए हम प्रभु के पास अपने निवेदन पवित्र कलीसिया की प्रार्थना के द्वारा समर्पित करें। हे परम प्रिय पिता, हे हमारे ईश्वर, तूने अपने पुत्र की विनम्रता द्वारा पतित मानव का उत्थान किया है। अपने भक्तों के हृदय पुनीत आनंद से भर दे। तूने इनके पापों की बेड़ियां तोड़ दी है और इनको आनंद सुख प्रदान कर
ही हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि के तेज हृदय को उदार करने वाले ईश्वर की आत्मा मुक्ति का संदेश सुनाने में तुम्हें कृपा और सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन। अध्याय 3 1 से 6 और 9 से 12। प्रभु का दूत उसे झाड़ी के बीच में से निकालते हुए आग की लपट के रूप में दिखाई दिया। मूसा अपने ससुर मिद्यान के याजक यात्रों के भेड़े चराया करता था। वह उन्हें बहुत दूर तक उजाड़ प्रदेश में ले जाकर ईश्वर के पर्वत हेरोब के पास पहुंचा। वहां उसे झाड़ी के बीच में से निकलती हुई आग की लपट के रूप में प्रभु का दूत दिखाई दिया। उसने देखा कि झाड़ी में तो आग लगी है, किंतु वह भस्म नहीं हो रही है। मूसा ने मन में कहा कि यह अनोखी बात, निकट से देखने जाऊंगा और यह पता लगाऊंगा कि झाड़ी भस्म क्यों नहीं हो रही है। निरीक्षण करने के लिए उसे निकट आते देखकर ईश्वर ने झाड़ी के बीच से पुकार कर उससे कहा, मूसा मूसा। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। ईश्वर ने कहा, पास मत आओ, पैरों से जूते उतार दो, क्योंकि तुम जहाँ खड़े हो वह पवित्र भूमि है। ईश्वर ने फिर उससे कहा, मैं तुम्हारे पिता ईश्वर हूँ, अब्राहम, इसहाक तथा याकूब का ईश्वर। इस पर मूसा ने अपना मुंह ढाक लिया, कहीं ऐसा ना हो कि वह ईश्वर को देख लें। प्रभु ने कहा, मैंने इस्राएलियों की पुकार सुनी और उन पर मिस्रियों का अत्याचार देखा, इसलिए मैं तुम्हें फिरौन के पास भेजता हूँ। तुम मेरी प्रजा इस्राएल को मिस्र देश से बाहर निकाल लाओ। मूसा ने ईश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र देश से बाहर निकाल ले जाऊं? ईश्वर ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने तुमको भेजा है। तुम्हारे लिए इसका प्रमाण यह होगा कि जब तुम इस्राएल को मिस्र से निकाल लाओगे तो तुम लोग इस पर्वत पर प्रभु की आराधना करोगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करें। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहें और उसके वरदानों को कभी नहीं भुलाएं। भजन अनुवाक्या। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह मेरे सभी अपराध क्षमा करता और मेरी सारी कमजोरी दूर करता है। वह मुझे शर्मना से बचाता और प्रेम तथा
अनुकंपा से संभालता है। भजन अनुवाक्या। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु न्यायपूर्वक शासन करता और सब पद दलितों का पक्ष लेता है। उसने मूसा को अपने मार्ग दिखाए और इस्राएल को अपने महान कार्य। भजन अनुवाक्या। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। जय घोष। हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग का पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। लॉर्ड ब्लेस माय हार्ट। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 11 पद संख्या 25 से 27 तक। यीशु ने ये कहा, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यदि तुझे अच्छा लगा, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता। इस तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया। संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया, तन मन अपना के साथ तुझको चढ़ाता, तन मन अपना ले आया। रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, आशीष तेरी बरसा प्रभु, आशीष तेरी बरसा प्रभु। जीवन पावन कर दे प्रभु, जीवन पावन कर दे प्रभु। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया। संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों के बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, तेरी कलीसिया ये उपकार तुझे विनय पूर्वक चढ़ा रही है। इन पर कृपा दृष्टि डाल। जो भक्त ये उपकार ग्रहण करेंगे उन्हें और अधिक पवित्र कर। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। ये पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। हम प्रेम पूर्ण हृदय से इनकी मृत्यु का स्मरण करते हैं, विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और अटल भरोसे के साथ इनके महिमा पूर्ण आगमन की बाट जोहते हैं। इसीलिए हम सभी दूत और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हैं और कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पावन पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपकार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी बांधी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पीवो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पावन पिता, हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। ये प्रभु हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले
जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। आइए हम अपने मृद पूर्वजों को, हमारे माता पिता, हमारे मृद गुरुजनों, हमारे मृद उपकारियों, हमारे मृद धर्म गुरुओं, धर्म भगनों, धर्म शिक्षकों, हमारे इलाके से मृद सभी विश्वासियों को याद करते हैं और उन्हें प्रभु के पावन हाथों में सौंप देते हैं। हे प्रभु, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके। तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब मिलकर इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधि तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर ईश्वर के राज्य के आगमन के लिए प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। ये प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। ये प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास और प्रेम पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानी विजेता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त, संसार के उद्धार करता, जो हमारे पाप हर लेते हैं। धन्य हैं हम जो प्रभु के इस जीवनदायक बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवें, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
मेरे भगवन दिल में आओ, मेरे दिल को अपना समझो। मेरा दिल तेरा घर, घर में आओ, मेरा दिल तेरा घर, घर में आओ। तेरा मेरा जो है नाता वो अंधेरा है विधाता, तू अंधेरे को मिटाता, तू उजाला लेके आता। दिल भी मेरा तू स्वामी तू दाता, मेरे भगवन दिल में आओ, मेरे दिल को अपना समझो। मेरा दिल तेरा घर, घर में आओ, मेरा दिल तेरा घर, घर में आओ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हे हमारे ईश्वर, तेरी दया से हमें परम प्रसाद मिला है। जब कभी हम जो ख्रिस्त का समारोह मनाए, हम में मुक्ति का फल बढ़ता जाए, ये हमारी दीन प्रार्थना है उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों का आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने दिया एक जीवन नया, तूने दिया एक जीवन नया, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु।